हाँ देखो बेटा, व्हेन एफ वेक्टर इज पैरेलल टू एक्सिस ए बी, तो ये आपकी कैसे एक्सिस का टॉर्क, किसी भी एक्सिस के अबाउट कैसे टॉर्क आएगा, किसी एक्सिस के अबाउट बॉडी कैसे रोटेट करेगी। तो मान लो यहाँ पर हिंज है, ये बॉडी इसके अबाउट फ्री टू रोटेट है। ठीक है, आपने इस बॉडी के किसी भी पॉइंट पर ऐसा फोर्स लगा दिया जो कि क्या है, इस एक्सिस के पैरेलल है। फॉर एग्जांपल पी पॉइंट पर एक फोर्स लगा जो एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है ना, ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। और आपने पी पॉइंट पर इसके अबाउट लगा दिया टॉर्क, तो इस पर कोई पॉइंट ओ लो आप, एक्सिस पर कोई पॉइंट। तो आपको इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क लिखना है इस एफ वेक्टर का, तो कैसे लिखोगे, ऐसे ही लिखोगे आर पी वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, जो आपको सिखाया गया कि आपको इसके अबाउट टॉर्क चाहिए इसका। तो आपका टाउ नॉट वेक्टर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आर पी क्रॉस एफ वेक्टर आ जाएगा। अब आपको पता है आर पी क्रॉस एफ वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एफ वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू ए बी। समझ रहे हैं आप, आर पी क्रॉस एफ वेक्टर जो आएगा एफ वेक्टर के परपेंडिकुलर है, और एफ वेक्टर आपका पैरेलल टू ए बी है। तो इसका मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट ए बी के भी परपेंडिकुलर हो गया। तो जब ये ए बी के परपेंडिकुलर हो गया तो आर पी क्रॉस एफ वेक्टर का ए बी के अलोंग कोई कंपोनेंट थोड़ी नहीं आएगा, डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो ही निकल के आएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब अगर आपने एक्सिस के पैरेलल किसी पॉइंट पर फोर्स लगाया, समझ रहे हैं इस चीज को आप, एक्सिस के पैरेलल किसी पॉइंट पर फोर्स लगाया जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है रिजिड बॉडी की, और अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स उसके पैरेलल है, तो उस एक्सिस के अबाउट कोई टॉर्क नहीं आएगा बेटा। ठीक है ना, और टॉर्क और इसका अल्फा का रिलेशन देख लीजिए, जैसे आपका एफ इक्वस को निकाल भी लेंगे, जैसे एफ इक्वस टू एम ए होता है, ऐसे टॉर्क इक्वस टू आई अल्फा होता है किसी भी एक्सिस के अबाउट। तो ध्यान रखो, किसी एक्सिस के अबाउट रिजिड बॉडी का टॉर्क नहीं आ रहा है टॉर्क, तो उसके एक्सिस के अबाउट अल्फा भी नहीं आएगा। मतलब उसके अबाउट अगर स्टेशनरी थी इनिशियली, तो फिर वो घूमेगी भी नहीं। ठीक है ना, तो एक्सिस के अबाउट टॉर्क की ये इंपॉर्टेंट है। अगर किसी एक्सिस के अबाउट आपने हिंज कर रखा है रिजिड बॉडी को, और एक्सटर्नल फोर्स का टॉर्क उस एक्सिस के अबाउट जीरो है, ठीक है, तो फिर वो रिजिड बॉडी उस एक्सिस के अबाउट उस फोर्स से तो घूमने वाली नहीं है। ये कहाँ से आ रहा है, जिस तरह से हमने डिफाइन किया एक्सिस के अबाउट। आपने कोई पॉइंट पी लिया था, आरपी वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर किया आपने, ये क्या होगा, आरपी क्रॉस एफ वेक्टर मस्ट बी परपेंडिकुलर टू एफ वेक्टर, मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ए बी। अब तो ए बी के अलोंग कंपोनेंट कहाँ से आएगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी बात है। मान लो आपका ये गेट है, ठीक है, आपने इसके अबाउट इसको हिंज कर रखा है इस लाइन के अबाउट, तो गेट ऐसे खुलता है बंद होता है आपका इस तरीके से। ठीक है ना, अब मान लो आपने इस पर ऐसे फोर्स लगा रहे हो, पैरेलल फोर्स लगा रहे हो गेट पर इस तरीके से, इस तरीके से एक्सिस के पैरेलल फोर्स लगा रहे हो। देखो आपके जो गेट लग रहा है, जिस एक्सिस के अबाउट घूमता है वो काफी क्लियर है आपको, जहाँ पर हिंज लग रहे हैं उसके। ठीक है ना, आप हैंडल पे पैरेलल फोर्सेस लगाओ, मान लो यहाँ कोई हैंडल है, आप उस पे ऐसे फोर्सेस लगाओ, गेट खुलता है क्या आपका, बोलो गेट खुलेगा क्या, नहीं खुलेगा ना। तो ये वही बात कह रहा हूँ मैं एकदम आपसे, या आपको गेट खोलना है तो पैरेलल फोर्स नहीं लगना चाहिए एक्सिस, उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये आपको मैथमेटिकली भी दिख रहा है और प्रैक्टिकली भी दिख रहा है बिल्कुल। केस नंबर 2 आ रहा हूँ, पैरेलल फोर्स से तो नहीं खींच सकते। अगर मैं बोलूँ व्हेन एफ वेक्टर इंटरसेक्ट एक्सिस ए बी, व्हेन एफ वेक्टर इंटरसेक्ट्स ए बी, अगर आपका जो एक्सटर्नल फोर्स है ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा हो, जैसे कि यहाँ पर रिजिड बॉडी, ये कोई पॉइंट है एफ वेक्टर पर और ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा, समझ रहे हैं बेटा, जहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रहा होगा उस पॉइंट के अबाउट तो टॉर्क जीरो आएगा ना। इस पॉइंट पे मान लो एफ फैक्टर लगाया आपने, और इसको लाइन और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, पी पॉइंट पर आपने लगाया, तो आप क्या बोलोगे, टाउ नॉट वेक्टर वो पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा। अब किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो है, और आप उसका कंपोनेंट लोगे उस एक्सिस के अबाउट, तो वो जीरो आएगा। तो ये बात भी समझ में आती है कि अगर आपका जो फोर्स है अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो फोर्स उस एक्सिस के अबाउट उस बॉडी को नहीं घुमा सकता है बेटा। तो समझ रहे हैं आप, घुमाने वाली चीज का नाम ही टॉर्क है। किसी एक्सिस के अबाउट बॉडी को घुमाना है तो उस एक्सिस के अबाउट टॉर्क आना चाहिए फोर्स का। अगर नहीं आ रहा है तो फिर वो बॉडी उस एक्सिस के अबाउट नहीं घूमती। जैसे कि आपको एक्सलरेट करने के लिए फोर्स चाहिए, फोर्स नहीं तो एक्सलरेशन नहीं।
तो किसी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट टॉर्क नहीं तो बेटा अल्फा नहीं, सीधी सी बात है। जिस तरह से वेलोसिटी चेंज करने के लिए आपको चाहिए होता है फोर्स, एंगुलर वेलोसिटी प्रोड्यूस करने के लिए या चेंज करने के लिए चाहिए होता है टॉर्क। टॉर्क नहीं किसी एक्सिस के अबाउट तो उस एक्सिस के अबाउट ओमेगा में चेंज नहीं, अगर नहीं घूम रहा था तो नहीं घूमेगा, और अगर कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा था तो वैसे ही घूमता रहे। ठीक है ना? तो ये बात आपको समझ में आती है कि अगर इंटरसेक्ट कर रहा हो एक्सिस को, तो ये आप देख लो, चाहे से इसको भी देख लो आप। मान लो ये गेट है आपका, ठीक है ना? आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो तो खोल लो इसको, ऐसे फोर्स लगा के कभी इस तरह से फोर्स लगाओ, गेट खुल जाएगा क्या? इस तरह धक्का देते हो कब खुलेगा? जब आप कुछ ऐसा टिल्ट करेंगे। जब तक आप ऐसे फोर्स लगा रहे हैं कि आपकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एफ वेक्टर और एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो गेट नहीं खुलेगा बेटा। तो गेट कैसे नहीं खुल रहा था? एक तो पैरेलल फोर्स लगा रहे हैं आप इस तरह से, इस तरह से पैरेलल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जो एक्सेस के पैरेलल आ गया, तो गेट नहीं खुल रहा। ऐसे आप इंटरसेक्ट करने वाला लगा रहे हैं तो गेट नहीं खुल रहा है, मतलब बॉडी नहीं घूम रही है उसके। हाँ सानिध्य बताइए बेटा, पूछ रहे हैं? कौन सा वाला बेटा? केस टू? हाँ केस टू देख लो। केस टू ये कह रहा है कि आपका कोई पॉइंट अगर पी है और उस पर जो फोर्स लग रहा है एफ वेक्टर, ठीक है? आ रही है आवाज सानिध्य? हाँ एफ वेक्टर लग रहा है, तो एफ वेक्टर की लाइन ऑफ एक्शन कभी एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके अबाउट आपने फ्री टू रोटेट कर रखा है, हिंज कर रखा है, ठीक है ना? उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर आपकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट कर गई, तो वो फोर्स भी उस बॉडी को उस एक्सिस के अबाउट नहीं घुमा पाएगा। ये कह रहा हूं मैं। क्यों नहीं घुमा पाएगा? क्लियर है सानिध्य आपको ये आ रहा है समझ में? अगर ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी एक्सिस के, उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो आ जाएगा, आर क्रॉस एफ। सानिध्य वापस गए क्या? सानिध्य आवाज आ रही है बेटा? कट गई यार, आवाज कट गई आपकी। यही पॉइंट है सानिध्य की, इसका टॉर्क जीरो आ गया और फिर इसका आप ए बी के अलोंग कंपोनेंट लेंगे, तो वो कंपोनेंट भी क्या आ जाएगा? जीरो का आ जाएगा वो कंपोनेंट। ठीक है ना? वो कंपोनेंट क्या आ जाएगा आपका? जीरो आ जाएगा। हाँ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर, सही कह रहा है आयुष एकदम। तो वो कंपोनेंट आपका आर क्रॉस एफ से जीरो आ जाएगा, फिर इसका कंपोनेंट लेंगे तो ये भी जीरो आ जाएगा। ठीक है ना? कोई बात नहीं सानिध्य, आप वीडियो में देख लेना बेटा अगर आवाज क्लियर नहीं हो रही। फिर मैंने ये बताया यहाँ पर कि अगर फोर्स लगाया आपने और एक्सेस ऑफ रोटेशन को कट कर रहा है, तो ये आपका गेट नहीं घूमेगा। तो ये बहुत जबरदस्त बात हो गई। अगर फोर्स पैरेलल आ रहा है तो भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो भी गेट नहीं खुल रहा है। एक्सिस ऑफ रोटेशन के अगर पैरेलल आ रहा है तब भी गेट नहीं खुल रहा है। आपका फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन को इंटरसेक्ट कर रहा है तब भी गेट नहीं खुल रहा है, तो ये क्या हो गया है? फिर क्या होगा? एक्सिस के पैरेलल है तो नहीं घूम रही ये चीज, एक्सिस को लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट कर रही है तो नहीं घूम रही ये चीज, तो अब क्या करें? अब कैसे खुलेगा गेट?